नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक बार आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। पिछली क्लासों के अंदर अपने संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर चर्चा कर चुके। अभी जो हमारे जितने भी टॉपिक बचे हैं हिंदी के अंदर, चाहे वो विलोम शब्द हो, ठीक है, शब्द युगम हो यानी समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, शब्द शुद्धि हो गए या फिर परिभाषिक शब्दावली, ये जितने भी टॉपिक हैं सभी एक प्रकार से क्या है, याद करने वाले टॉपिक है। ऐसा नहीं है भी इनके अंदर अपने को बार बार क्या इनको रटना है, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको इनको क्या है, बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। बार बार इनको पढ़ना है, छोड़ दीजिए, 3-4 दिनों के बाद एक बार फिर से उठा लीजिए और उसका क्या है, बार बार रिवीजन कीजिए। और जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको निकाल करके क्या है, आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि इनके अंदर वही बात है, समझाने वाले कुछ है नहीं इनके अंदर। ये क्या है, आपकी स्मृति आधारित है। जितनी बार ज़्यादा आप इनका क्या है दोहरान करोगे उतना ही बेहतर है। बाकी इनसे संबंधित कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका समय व्यतीत करना नहीं है। अब विलोम शब्द है, विलोम शब्द कितने भी लेकर आ जाओ, कितने ही वीडियो बना लो इस पर, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक जो शब्द है, कितने ही वीडियो बना लो, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या है, आपके पास जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसमें से उसको बार बार पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए। और जो शब्द शुद्धि है उसका भी क्या है, आप लिख लिख कर अभ्यास कीजिए। शब्द शुद्धि तभी आप क्या है कर पाओगे। बाकी इनसे संबंधित जैसे भी हमें टाइम मिलेगा, एमसीक्यू है वो मैं आपको करवा दूंगा, जो पुराने पेपरों के अंदर किस प्रकार से पूछा गया है। लेकिन वो भी आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या है उसके बारे में पता होगा, आपने अभ्यास कर रखा होगा अभी कहाँ पर मात्रा संबंधित गलती है, ठीक है, कहाँ पर विलोम संबंधी गलतियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस प्रकार के प्रश्न। चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप जानते ही हो भी, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, पूरे एक वाक्य का एक अंश, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, केवल एक शब्द, जिसका मतलब होता है इसका छोटा रूप यानी कि संक्षिप्त करना। इतना बड़ा वाक्य बोलने की बजाय क्या है, केवल एक शब्द के माध्यम से उस बात को क्या है व्यक्त करना, यही है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक प्रश्न हमेशा आता है, कुछ एक जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। याद किस प्रकार से करना है, चाहे आप बोल बोल कर कीजिए, लिख लिख कर कीजिए, 2-3 बार आप करोगे ना, अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहले जन्मा हो, ठीक है, ये विलोम शब्द के अंदर भी आता है, ये पर्यायवाची के अंदर भी आता है। क्या बोलते हैं उसको, जो पहले जन्मा हो, अग्रज। क्या मतलब होता है इसका, जिसका मतलब, इसका मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, यानी कि छोटा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है जन्मा हो, यानी पुरुष के लिए आया है। अगर स्त्री के लिए आया होता, जैसे जो पहले जन्मी हो, तो क्या कर देंगे, अग्रजा, ठीक है। जो बाद में जन्मी हो, अनुजा, आ लगा देंगे बस। वहां पर क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्योंकि आपकी क्या है, प्राइवेसी है नहीं, तो अनावश्यक आपको पढ़ना भी नहीं है, जो हमारे टॉपिक में है उसी के अनुसार पढ़ना है। देखिए, इसी प्रकार से जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इंद्रिय आप सभी जानते हो कौन कौन सी है भी, आप सभी जानते हो, हमारी आंख, नाक, कान। तो क्या बोलेंगे भी, अगोचर। अगर जाना जा सके तो गोचर, न जाना जा सके तो अगोचर, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से जिसकी गहराई का पता न लग सके और जिसको जाना न जा सके, ये अलग अलग है भी, ये थोड़ा सा गलती से हो गया है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, इसके लिए क्या लिखेंगे, अथाह है, ठीक है। अथाह है यानी उसकी थाह कहाँ तक है इसके बारे में हमें नहीं पता है। जिसको जाना न जा सके, क्या करेंगे भी, अज्ञेय, अज्ञेय। आपको क्या है, बार बार लिख लिख कर इनको याद कर लेना है। जिसको जीता न जा सके, क्या लिख लेंगे भी, अजय। इसको अपने जीत नहीं सकते, क्या हो जाएगा, अजय। जैसे कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, यानी उसके शत्रु ने अभी तक जन्म ही न लिया हो, अजात शत्रु। एक बार अपने जीवन में आपने इनको एक ना एक बार तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से
जिसका चिंतन न किया जा सके, यानी कि चिंतन ही न किया जा सके, क्या हो जाएगा अभी? अचिंत्य। अब बताइए कहाँ पर मुश्किल है ये? बिल्कुल आसान है। ठीक है, एकदम ही आसान है, एक दो बार आपको पढ़ना है। धरती और स्वर्ग यानी कि आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अभी आप सभी जानते हो, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। चलिए भी अगला है, जो छुआ न गया हो, जो छुआ न गया हो क्या बोलेंगे भी? अछूता। जो अभी तक क्या है? छुआ न गया हो, यानी जिसको स्पर्श नहीं किया गया हो। अगला है, जो छूने योग्य न हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो छुआ न गया हो, यहाँ पर बोल रहा है जो छूने योग्य ही न हो, तो क्या कर देंगे? अछूत। अब इन चीजों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब आप स्वयं बार बार पढ़ोगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सभी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगला है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या कर देंगे भी? अतीन्द्रिय। ये लीजिए भी। इसी प्रकार से जैसे सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण। अपनी सीमा से बाहर जाना, अतिक्रमण। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। आपने सुना भी होगा, क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। और ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति ये काफी बार क्या है, शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है। आपको अतिशयोक्ति वो इस प्रकार से लिख कर देगा, अतिशयोक्ति, यानी कि वो स को आधा देगा, जबकि अतिशयोक्ति के अंदर स जो है वो पूरा आता है। तो इस प्रकार से आपको स्वयं अपने हाथों से लिख लिख कर याद करना है, ताकि शब्द शुद्धि भी आपके साथ साथ में तैयार हो जाए, और ये भी क्या है, आपको याद हो जाएंगे। अगला है, जो व्यतीत हो गया हो, यानी जो समय बीत चुका है, तो क्या कहलाता है? अतीत। ये लीजिए, जिसको त्यागा न जा सके, यानी जिसका आपने त्याग नहीं कर सकते, अत्याज्य। ये लीजिए भी। अब क्या मुश्किल है इसके अंदर? कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल किताब उठानी है, उसमें से बार बार इनका क्या है, दोहरान करना, इतना ही काम है। चलिए अगला है, जिसके बराबर दूसरा न हो, यानी जिसके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? अद्वितीय। अद्वितीय। ठीक है, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। आदेश, यहां पर क्या बात हो रही है? आदेश की बात हो रही है। क्या लिखेंगे भी? आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही क्या हो, लागू हो, क्या लिख देंगे? अध्यादेश। क्योंकि आदेश की बात हो रही है, अधि प्लस में आदेश, अध्यादेश। इसी प्रकार से वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, सूचना की बात हो रही है, इस प्रकार से याद कर लेना है, अधिसूचना भी। ये लीजिए। अब एक तो क्या है, आप इतना बड़ा पूरा वाक्य बोलो, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, और एक केवल आप क्या है, इतना ही बोल दो, अधिसूचना। ठीक है, इसी प्रकार विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, नियम की बात हो रही है, ये लीजिए भी, अधिनियम। तो इस प्रकार से जैसे भी आपको याद हो, अपने तरीके से क्या है, इनको याद करना है। अगला है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, क्या बोलते हैं अभी? अद्युडा। ठीक है, अद्युडा बोलते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या कहलाती है? अदित्यका। अदित्यका बहुत बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। पहाड़ के जो ऊपर की समतल भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं अदित्यका, जबकि पहाड़ की जो नीचे की समतल भूमि है उसको बोलते हैं उपत्यका। इसमें क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऊपर की भूमि अदित्यका, नीचे की भूमि उपत्यका, बस। देखिए अगला है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, इसकी बात हो रही है, शुल्क की बात हो रही है।
क्या लिया जा रहा है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जा रहा है, ये लीजिए भी अधिशुल्क, यानी शुल्क क्या लिया जा रहा है, अधिक लिया जा रहा है। इसी प्रकार से किसी संप्रदाय या सिद्धांत का क्या है, समर्थन करने वाला क्या कहलाता है, अनुयायी। क्या कहलाता है, अनुयायी। जैसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, यहां पर संप्रदाय और सिद्धांत की बात हो रही है, यहां पर प्रस्ताव की बात हो रही है, इतना तो आप समझते हो। तो इसका क्या हो जाएगा अभी, इसको क्या बोलते हैं, अनुमोदन। अनुमोदन यानी उसके अंदर क्या है, अपना समर्थन जताना। जैसे जिसके अंदर सभी की सम्मति हो, क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति। उसी प्रकार से जो सबके मन की बात जानता हो, जो सभी के मन की बात जानता हो, कौन है अभी, अंतर्यामी होगा फिर तो, अंतर्यामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है क्या कहलाता है, अंतःपुर। अंतःपुर। इसी प्रकार से जिससे किसी बात का पता न हो, क्या कहलाता है अभी, जिसे किसी बात का पता ही न हो, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, क्या बोलेंगे भी, अभिज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, अभिज्ञ। अगला है जो सब कुछ जानता हो, यहां पर बात हो रही है सब कुछ ही जानता है, तो ये लीजिए भी सर्वज्ञ। अगर ये आता बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। ज्ञ का मतलब क्या होता है, जानना। इसी प्रकार से जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, किसकी बात हो रही है, मन की बात हो रही है, कहाँ लगा है, अन्य जगह पर लगा है, कर दो भी अन्य मनस्क। ये लीजिए, इसमें क्या है मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस पढ़ना है आपको। जो मापा न जा सके, ये लीजिए भी ऐपरी में, इसको माप नहीं सकते, ऐपरी में। नीचे की ओर लाना या फिर खींचना, नीचे की ओर गिराना, क्या बोलते हैं भी, अपकर्ष। उपसर्ग के अंदर भी अपनों ने पढ़ा था, क्या कहलाता है, अपकर्ष। ऊपर की ओर उठाना, ऊपर की ओर उठाना, लाना या फिर खींचना, उत्कर्ष। ये लीजिए। इसी प्रकार से जो सामने न हो, उसको क्या बोलते हैं, जो सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो सामने न हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोल दो या फिर प्रोक्ष, यानी जो आंखों से परे हो, क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष या फिर प्रोक्ष। प्रोक्ष का मतलब होता है जो आंखों से परे हो, और जो आंखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, आप प्रत्यक्षदर्शी होगा। अगला है आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, क्या कहलाता है, अपरिग्रह। अपरिग्रह। तो ये सभी आपको क्या है, बार बार पढ़ने से याद हो। इससे अगला है जिसकी आशा न की गई हो, क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। और ये अप्रत्याशित तो आपने सुना होगा चुनावों के अंदर, अप्रत्याशित उम्मीदवार इस बार क्या है, फलानी जो भी पार्टी है उसने खड़ा किया है, यानी जिसकी जिसकी किसी को आशा नहीं थी, तो अप्रत्याशित। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, क्या बोलते हैं अभी, अभियुक्त। अभियुक्त। इसी प्रकार से जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, निषिद्ध का मतलब क्या होता है, मनाही के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं, इसके लिए मनाही के लिए, तो क्या कहलाएगा, अपथ्य। अब देखिए, देखिए दो होते हैं, एक होता है पथ जिसका मतलब होता है रास्ता, या फिर मार्ग बोल दो, रास्ता बोल दो, एक ही बात है। जबकि पथ्य, अब दिखने में आपको एक समान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पथ्य का मतलब होता है गुणकारी भोजन, या किसी रोगी व्यक्ति को दिया जाने वाला हल्का भोजन। हल्का भोजन बोल दो या फिर गुणकारी भोजन, गुणकारी भोजन।
उसको बोलते हैं अपने क्या, पथ्य। ठीक है, जबकि पथ का मार्ग मतलब क्या होता है, बाट, मार्ग या फिर रास्ता। यहाँ पर जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, मनाही है, तो अपथ्य कर देंगे भी। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इसी प्रकार से जो विधि या कानून के विरुद्ध हो क्या कहलाता है, अवैध। जो कानून के अनुसार हो क्या कहलाएगा, वेद। जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण हो, जो कहने, देखने और सुनने में भी क्या है, लज्जापूर्ण हो, क्या कहलाता है, अश्लील। ये लीजिए। इसी प्रकार से परंपरा से चली आई कथा, आपने पढ़ा भी होगा, जो परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, आपने अपने बुजुर्गों से सुनी, उसके बाद आप आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सुनाओगे, क्या बोलते हैं, अनुश्रुति बोलते हैं इसको, अनुश्रुति। इसी प्रकार से जो बात लोगों से सुनी गई हो, यहाँ पर बात हो रही है परंपरा से चली आ रही है, और यहाँ पर बोल रहा है जो लोगों से सुनी गई हो, उसको क्या बोलते हैं, मिथक यानी कि जनश्रुति। यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इस प्रकार से देहात के अंदर होता है जनश्रुति। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है अभी, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाता है ऐसना। जब अपनों ने संधि पढ़ी थी तब बार बार पढ़ रहे थे इसको अपने, ऐसना। ठीक है, लोक प्लस ऐसना, लोकेशना, वर्तीश्वर संधि। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो क्या कहलाता है अभी, यहाँ पर बोल रहा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। ये लीजिए भी, ज्ञान पिपासु। पिपासु का मतलब होता है प्यासा, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्यासा है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है, सीधी सी बात है। लाभ की इच्छा क्या कहलाएगा, लिप्सा, लिप्सा। इसी प्रकार से तैर कर पार करने की इच्छा, कोई तालाब हो, नदी हो, क्या कहलाता है, तितीर्षा। बहुत बार पूछा जाता है ये, तैर कर पार करने की इच्छा। जैसे तितीर्षा हो गया, मुमुक्षा हो गया, इस प्रकार के जो शब्द है आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाता है, अभीप्सा। इसको भी अपनों ने पढ़ा था जब अपनों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी, वहां पर अभी उपसर्ग भी होता है, अभी प्लस में ईप्सा, अभीप्सा। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, जो भूत जो यानी कि जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो कि आने वाला कल है, तो इन तीनों को देखने वाला क्या कहलाएगा भी। इन तीनों कालों को अपने क्या बोलते हैं, भूत, वर्त और भविष्य को त्रिकाल, और देखने के लिए दर्शी, त्रिकालदर्शी। ये लीजिए। इसी प्रकार से भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, जानने के लिए अपने क्या प्रयोग में लेते हैं, ज्ञ। क्या कर देंगे, त्रिकालज्ञ। ये लीजिए, क्या आ गया, त्रिकालज्ञ। इसका मतलब जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला है, और जो देखने वाला है उसके लिए त्रिकालदर्शी। ठीक है, चलिए। जैसे आगे है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। आग्रह के अंदर क्या है, थोड़ा सा अहम की भावना होती है एक प्रकार से। ठीक है, आदेश के समान। जैसे अनुचित यानी कि गलत बात के लिए क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, दुराग्रह। ठीक है, यानी कि बुरा आग्रह। ध्यान देने योग्य अथवा लक्ष्य क्या कहलाता है, ध्येय, ध्येय। जो मांस न खाता हो या फिर मांस रहित जिसको कोई इच्छा न हो, यानी मांस की इच्छा न हो, क्या कहलाता है, बहुत बार पूछा जाता है, निरामिष। ठीक है, निरामिष। एक होता है आमिष, जो मांस युक्त भोजन ग्रहण करता है। निर यानी कि उपसर्ग लग गया, बिना मांस के। इसी प्रकार से अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है अभी, निशित। क्योंकि निशा किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। निशा हो गया, यामा हो गया, वामा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या फिर जूठन क्या कहलाता है, उच्छिष्ट।
उच्छिष्ट। और आपको जब मैंने व्यंजन संधि करवाई थी तब आपको बताया था, 6 से पूर्व आधा 6 आ जाए समझ जाना कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उत प्लस में शिष्ट, ठीक है, तय बदलेगा च के अंदर, स बदलेगा छ के अंदर। तो इस प्रकार से चीजों को क्या है, इंटरकनेक्ट करके भी आप पढ़ा करो। चलिए, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, अच्छी उत्पादक हो, क्या बोलते हैं, उर्वरा, यानी कि उर्वर भूमि। और जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, उस पर ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, अन्न उपजाऊ। ठीक है, एक होती है उपजाऊ, इसको बोलते हैं उर्वर, जो अन्न उपजाऊ होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊसर भूमि। चलिए, अगला है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, क्या कहलाएगा, ऐंद्रजालिक, ऐंद्रजालिक। इसी प्रकार से बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है, कसेरा। ये लीजिए, जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, पूर्व काल से यानी लंबे समय से, क्या कहलाती है, किंवदंती। अब ये चीजें आपको बार बार पढ़ने से क्या है, याद आएगी। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, यानी उपकार को याद रखने वाला या फिर उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। और जो याद न रखे यानी कि भुला दे, कृतघ्न। ये तो पढ़ा होगा आपने, विलोम शब्दों के अंदर भी आता है। और वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है इसमें तो विशेष तौर पर आता है। अगला है अपनी गलती स्वीकार करने वाला, क्या कहलाता है, कायल। जो अपनी गलती को क्या है, स्वीकार कर ले। इसी प्रकार से जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्या कहलाता है, क्षितिज। क्षितिज, ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। चलिए, अगला है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, यानी अच्छाई को नहीं देखता है, केवल दोष खोजता है, क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी। ठीक है, अन्वेषी अपनों ने पढ़ा है, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। उसी प्रकार से छिद्रान्वेषी यानी जो केवल बुराई और दोष को खोजता है, अच्छाई को नहीं देखता। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगा अभी, चिकित्सा। क्या कहलाती है, चिकित्सा। इसी प्रकार से पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है अभी, जिघ्रक्षा। जिघ्रक्षा, ये सभी क्या है अभी आपको याद करने होंगे, इनकी वैसे कोई ट्रिक नहीं है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अगला है भोजन करने की इच्छा, जिघच्छा। ये लीजिए, जीतने या दमन करने की इच्छा, जिघिषा। ये लीजिए। अब देखिए कितना सूक्ष्म सूक्ष्म मंत्र है, इनको लिख लिख के याद कर लेना भी। ठीक है, किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाएगी भी, किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। जिघांसा। अब देखिए, अब दिखने में आपको एक समान से प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, देख लेना। यहाँ पर जिघांसा है, यहाँ पर जिगीषा है, यहाँ पर जिगच्छा है, यहाँ पर जिज्ञासा है, यहाँ पर जिघ्रक्षा है। तो इनको क्या है, आपको ऐसे जो शब्द हैं उन पर बार बार ध्यान देना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है जिंदा रहने की इच्छा, क्या कहलाती है, जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है अभी, प्रदोष। प्रदोष, प्रदोष काल। ठीक है, संध्या और रात्रि। इसी प्रकार से हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है, पांडुलिपि भी। कितनी बार पढ़ा है आपने, ठीक है, पांडुलिपि। इसी प्रकार से मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यहां पर क्या बोल रहा है, इच्छा रखने वाला एक प्रकार से विशेषण के तौर पर आया है, तो क्या कहलाएगा, मुमुक्षा।
मुमुक्षु, ठीक है। अगर केवल इतना आता, दो आते हैं इस प्रकार से, मोक्ष की इच्छा, अगर केवल आए मोक्ष की इच्छा तो क्या करना है, मुमुक्षा। अगर रखने वाला आ जाए तो मुमुक्षु, यानी यहां पर किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। वाला जहां पर आ जाता है ना, विशेषण के तौर पर प्रयोग में ले लिया जाता है। इसी प्रकार से जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय। युद्ध की इच्छा रखने वाला, रखने वाला आ गया युयुत्सु। अगर केवल इतना आता युद्ध की इच्छा तो युयुत्सा। केवल इतना आता ना, युद्ध की इच्छा, युयुत्सा, ये लीजिए। अगला है जिसका कोई आदि और अंत न हो क्या कहलाता है, शाश्वत। शाश्वत, क्षणिक और शाश्वत, आपने विलोम शब्द के अंदर भी पढ़ा होगा। क्षणिक यानी कि जो क्षण भर के लिए हो, शाश्वत जो सदा के लिए हो, जिसका कोई आदि यानी कि प्रारंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। चलिए अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा यानी कि गर्दन, किसको बोलते हैं, गर्दन को बोलते हैं। किसकी है ग्रीवा सुंदर, सुग्रीव। सु का मतलब अच्छा, कु का मतलब बुरा, उपसर्ग के अंदर अपनों ने पढ़ा था। छूत का रोग यानी जो छूने से फैलता है क्या कहलाता है, संक्रामक। संक्रामक, इनको संक्रमण वाले रोग भी बोलते हैं। वह जो अपना ही मतलब साधता हो, यानी जिसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, क्या कहलाता है, स्वार्थी। इसी प्रकार से अधिक पढ़ी लिखी हुई और ज्ञानी स्त्री, यहां पर स्त्री की बात कर रहा है तो क्या कहलाएगी, विदुषी। अगर पुरुष की बात होती यानी बहुत अधिक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति तो क्या बोल देते, विद्वान। विलोम शब्द भी आते हैं इनके अंदर। शिव का उपासक क्या कहलाता है अभी, देव। इसी प्रकार से विष्णु का उपासक वैष्णव, विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं, वैष्णव। शक्ति के उपासक यानी माता की बात हो रही है तो साकत, ये लीजिए। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, यानी उस स्थान से हटा दिया गया हो, विस्थापित। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकले उसको क्या बोलते हैं, भी ऊहापोह बोलते हैं। विचारों का, यहां पर विचारों की बात कर रहा है, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसका कोई भी निष्कर्ष न निकले क्या कहलाता है, ऊहापोह। आपने काफी बार सुना भी होगा ये शब्द। चलिए अगला है जो दुख या भय से पीड़ित हो क्या बोलते हैं इसको, कातर। अब जितनी ज्यादा आपकी वोकेब तैयार है उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। अगला है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो, जिसका ज्ञान क्या है, अपने ही स्थान तक सीमित हो, क्या बोलेंगे भी, मंडोक। अब आप बोलोगे ये कूप मंडूक क्या है, कूप मंडूक बोलते हैं मेंढक को। मेंढक का पर्यायवाची होता है, यानी वो क्या है, कुएं के अंदर रहता है, उसे लगता है सबसे ज्ञानी मैं ही हूं, क्योंकि इसने क्या है, बाहर की दुनिया देखी नहीं। तो उसके लिए प्रयोग में लेते हैं वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित है उसको क्या बोलते हैं, कूप मंडूक। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, ये तीनों चीजें अपने को कहां पर देखने को मिलती है, जंगल के अंदर। क्या लिख देंगे, कुंज। कुंज क्या है, जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये वैसा सेम आ गया, जो दुख या वैसे पीड़ित हो क्या कहलाता है, कातर। याद रख लेना भाई। अगला है जो पूजने योग्य हो क्या लिखेंगे, पूजनीय। क्या लिखेंगे,
पूजनीय लिख दो या फिर पूज्य, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, योग्य की बात बोल रहा है। सुनने योग्य, श्रवणीय या फिर श्रव्य, दोनों ही सही है। गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ यानी जिसका पतन हो चुका है, व्यक्ति गिर चुका है। पतन या पतित एक ही बात है, गिरा हुआ इसलिए पतित। चलिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हो, यानी जो अच्छे कुल से संबंध रखती हो, क्या कहलाएगी, कुलीन। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। इसके अंदर जो शब्द बनेंगे ना, वो सभी क्या है, विशेषणी है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। देख लो, जैसे कुलीन, कुलीन स्त्री, ठीक है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पार्थिव। इस प्रकार से जो पहरा देता है, प्रहरी। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे, स्थानापन्न, क्या कहलाता है, स्थानापन्न, यानी दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा है। कन्या जिसकी सगाई कर दी गई हो, क्या कहलाती है, वाग्दत्ता। और ये अपनों ने पढ़ा था व्यंजन संधि के अंदर, वाग प्लस में दत्ता। ठीक है, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती है, वागदान। ये भी पढ़ा था, वाग प्लस में दत्ता, वागदत्ता, वाग प्लस में दान, वागदान। कै अपने तीसरे में बदल रहा है, व्यंजन संधि। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति क्या कहलाता है भी, लुब्ध। जो ज्यादा क्या है, लालच करता है, वो क्या बोलते हैं, लुब्ध। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ, जिसे जीत लिया गया हो, क्या बोलेंगे, जिसे जीत लिया गया हो, विजित। ये लीजिए। तो इस प्रकार से क्या है, आप चाहे जिस भी तरीके से क्या है, इनको बार बार इनका दोहरान करना है, बार बार इनको पढ़ना है। कुछ जो आपको मुश्किल लगे उसको क्या है, एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, और उनका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है, बार बार रिवीजन कीजिए। बाकी इनसे संबंधित क्या है, क्योंकि इनके अंदर समझाने वाली एक प्रकार से कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है भी मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसको दोहराते रहिए। जब आप परीक्षा के अंदर बैठोगे ना, तो आपको क्या है, 4 ऑप्शन में से कट करना है, तो वहाँ पर आप अच्छे से कट कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू वगैरह है, जैसे हमें समय मिलेगा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, वहां पर आपको बताऊंगा। और वो कर आप तभी पाओगे जब आप इनको क्या है, बार बार आपने इनको क्या है, पढ़ रखा होगा। मान के चलो आपने 2 ऑप्शन काट दिए, 2 बच गए, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये तो हो जाएगा ना भी 50-50 हो गया। तो ऐसा क्या है, आपको जब तक एग्जाम होगा उससे पहले पहले क्या है, इतनी बार दोहरान कर देना है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल ही छोटा सा क्या है, आपका सिलेबस है, और 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ। और बुक लिस्ट के लिए सर ने आपके लिए वीडियो बना दी है कि किस प्रकार से पढ़ना है, वो साथ में ले लो। हाँ, वो तो इनको पता ही है। और आपको जैसा बताया गया है भी, जो फर्स्ट पेपर का है उसका पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क रूप से आपको अवश्य करवाया जाएगा। तो वो आपको क्या है, आप, हाँ, तो वो आपको क्या करवा भी रहे हैं। और आपकी डिमांड के ऊपर क्या है, 100 दिनों का जो शेड्यूल है वो भी टेलीग्राम के ऊपर क्या है, डाल दिया गया है। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं लेना चाहता है, जिसको ये लगता है भी मैं मुझे नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आप उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसका जो शेड्यूल है उसके अनुसार अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपका समय बचाना है, ना कि व्यतीत करना है। अब करवाने को इसके और भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है, कितने ही करवा लो, ये शब्द कोई सीमित थोड़ी है। इससे अच्छा क्या है, आपके पास जो भी किताब है जो सर ने बताई है, बुक लिस्ट वाली जो वीडियो, उसको अच्छे से देख लेना। जो भी आपको किताब बताई है, अगर वो लेकर आ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं लेकर आए हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध कोई किताब है उसमें से बार बार रिवीजन कर लीजिए। और बाद के अंदर जैसे हमें समय मिलेगा
तो उसमें इनसे संबंधित आपको एमसीक्यू वगैरह भी करवा देंगे। ठीक है। हाँ, और इनसे संबंधित जो जानकारी है वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। वहां पर सर बार बार पोस्ट करते रहते हैं जो भी आपको जानकारी है। हाँ, ठीक है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इसी नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल है, और इसका लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।